आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर परीक्षा के संदर्भ में नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जो समान रूप से टीजीटी, पीजीटी या नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें उनका इम्पोर्टेंस बना हुआ है। तो आइए चलते हैं, देखते कौन कौन से प्रश्न हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम कैबिनेट मिशन के संदर्भ में आपको कुछ बताने जा रहे हैं, कुछ विशेष तथ्यों का संग्रह करके आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आज हम उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जैसे जो पहला तथ्य है कि सर क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में 1945 में लेबर पार्टी की सरकार बनी और हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्होंने घोषणा की कि भारत को अब स्वतंत्र कर देना, भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, अब उनको स्वतंत्र कर देने का समय आ चुका है। दूसरा है कि कैबिनेट मिशन जो है उसमें 3 कैबिनेट मंत्री थे, जैसे स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। इसमें तीनों कैबिनेट से थे, इसलिए इस मिशन का नाम जो है कैबिनेट मिशन रखा गया। और इसमें जो है सर पैथिक लॉरेंस जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। और स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे और जो है पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। तीसरा जो तथ्य है कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और 16 मई 1946 को मिशन द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा में गठन के संदर्भ में उसमें निर्णय लिए गए। अब कैबिनेट मिशन के जो मुख्य प्रावधान है उनके बारे में ये देखते हैं। तो कैबिनेट मिशन के जो पहला मुख्य प्रावधान है उसमें ये कहा गया कि संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषय एवं औषधि शक्तियां प्रांतों में निहित होंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। और दूसरा है कि भारतीय संघ में ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन द्वारा ठुकरा दिया गया था। तो नेक्स्ट है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, न कि वयस्क मताधिकार के आधार पर कैंसिल करके उसके स्थान पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा संपन्न कराने का प्रावधान किया गया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संविधान सभा में जो सदस्यों का चुनाव हुआ था क्या वो वयस्क मताधिकार पे हुआ था नहीं, तो उसके ऑप्शन के आधार पर जो है इसके आंसर दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। इसमें नेक्स्ट है कि निर्वाचन मंडल को 3 समुदायों में विभक्त किया गया, एक मुस्लिम, सिख जो केवल पंजाब के लिए थे, और सामान्य। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के, 93 देशी रियासत के और 4 चीफ कमिश्नरी के प्रतिनिधि थे। प्रांतों के लिए अलग संविधान के निर्माण का प्रावधान था। हैदराबाद जो रियासत थी वो संविधान सभा में भाग नहीं ली। तो दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कि जैसे हमने बताया 1945 में लेबर पार्टी की सरकार बनी, हाउस ऑफ कॉमन्स में जो एटली ने घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। दूसरा है कि कैबिनेट, इसका नाम कैबिनेट मिशन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जो सदस्य थे, तीनों सदस्य वो कैबिनेट के सदस्य थे, जिसमें स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे वो भारत सचिव रहे, और एबी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे वो जो है इसलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है। और एक क्वेश्चन भी पूछा है कैबिनेट मिशन कब भारत पहुंचा, तो 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और 16 मई 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के निर्माण और उसके स्थापना के संदर्भ में घोषणा जारी किया गया। और इसमें जो प्रावधान थे उसमें जो जैसे मुस्लिम लीग ने द्वारा पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया, ये भी कई बार पूछा गया है। और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर न करके अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये भी है सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के